Hello everyone, welcome to now है यूपीएससी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी मच फाइन। बहुत अच्छी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है आपकी। तो देखते हैं अभी तक हमने जो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं वो आपके कितने कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट हमने अपना वैदिक एज कंप्लीट किया है, तो एज आर सिक्वेंस वी नो हम लोग आज एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, हम वैदिक एज से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। एंड जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ एमसीक्यू की, आपको क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, मतलब जब मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो आपको एक सेकंड पहले अपना आंसर खुद सोच लेना है। जब मैं आपको आंसर बताऊं तो उसको मैच करना है एंड जज करना है अपने आप को कि आप कितने दूध में हैं और कितने पानी में हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो मैं देती ही हूँ कि आपका बाई चांस इफ सम कंटेंट इज लेफ्ट आउट फ्रॉम दोज वीडियोस, तो हम यहाँ पे उसे कवर करने की कोशिश करेंगे एंड इवन दो एक्स्ट्रा चीजें भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेस मेंटेन रखेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही एमसीक्यू वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो वंस अगेन नॉट पे बहुत एम्फेसाइज करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे आपको 4 वेदास के बारे में दिए गए हैं ऑप्शन, एंड वी नो वेरी वेल कि कौन सा वेदा किसके बारे में क्या बताता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदा। ऋग्वेदा अर्लीस्ट वेदा है आपका। सबसे इट्स वेरी क्लियर कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वैदिक लिटरेचर आपका ऋग्वेद ही है, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। सामवेद, सामवेद जो है आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, राइट। तो इंडियन म्यूजिक का सोर्स है एंड इट इज ऑल्सो द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ द इंडियन म्यूजिक, राइट। तो ये भी करेक्ट हो गया। यजुर्वेदा, आपके यजुर्वेदा में क्या है, आपके जो हिम्स हैं जो आपके ऋग्वेदा में लिखे गए हैं उनको उनके रेसिटेशन के साथ में जो आपको रिचुअल्स फॉलो करने हैं फॉर द सेक्रीफिशियल पर्पस वो मेंशन किए गए हैं। तो कंपाइलेशन ऑफ द सेक्रीफिशियल फॉर्मुलेज, राइट। तो ये भी सही हो गया। अथर्ववेदा, सोर्स ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। आर यू सीरियस? सोर्स ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हो सकता है क्या अथर्ववेदा? नो। अथर्ववेदा आपका आपके इनकेंटेशंस पे है के ऊपर है, लाइक आपके मैजिक स्पेल्स, मैजिक चार्म्स के ऊपर है। ठीक है, आपके जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं इनसे डील करता है। ठीक है, तो अथर्ववेदा इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। incantation, here is the word written incantation, meaning the magic spells and the charms. ठीक है, then comes the second question, which of the following statement is are correct regarding the Aryan migration theory. आर्यन के माइग्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और दो शायद आपने एकदम एसेट्स की आर्यन इन्वेजन थ्योरी है शायद ये एग्जैक्टली एम्फसाइज करके नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने आर्यन के इन्वेजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। सो लेट्स सी आप आंसर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, द आर्यंस आर टू बी बिलीव्ड टू हैव माइग्रेटेड टू इंडिया थ्रू द खैबर पास। तो अगर आपको खैबर पास पता है कहां पर है, देखो जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, इवन आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे आपके जो माउंटेन रेंज पड़ता है उसमें आपका एक पास है दैट इज द खैबर पास। और हमें पता है कि जो आर्यंस हैं वो माइग्रेट कहाँ से किए हैं, थ्रू दैट द माउंटेन रेंजेस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, the Rigvedic hymn suggests the Aryan originally came from the Iranian plateau. ठीक है, और दो हमें ऋग्वेदा से काफी सारे ऐसे इंडो इरानियन और आर्यंस में हमें काफी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऋग्वेदा हमें जैन अवस्था के साथ में काफी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, बट इट इज येट नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा कि उनका ओरिजिनल होम कहाँ है, वो ओरिजिनली कहाँ से आए हैं, ये क्लियरली मेंशन नहीं है हमारे वेदा में। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा है ये। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड द वेरी फर्स्ट इज करेक्ट। पहली बात तो पहला करेक्ट है, तो ये हो नहीं सकता था, ये नहीं हो सकता था। अब इन दोनों में से ही एक है, द आंसर इज ओनली वन, द आंसर इज ओनली वन, सेकेंड रॉन्ग है। ठीक है, तो खैबर पास मैं आपको लोकेट करा देती हूँ। खैबर पास आपका देखो ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इधर, और इधर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लगभग बॉर्डर पे पड़ता है एकदम। यहाँ से आपका खैबर पास है जहां से ये
माइग्रेट करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है। ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, इधर इनके ही बीच में ये आपका एक खाइबर पास है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप आपके लिए लगाया हुआ है, ठीक है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। कुछ पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो बोल रहा है कि आर्यंस माइग्रेट किए हैं खाइबर पास से, यस दे माइग्रेटेड, ठीक है। ये आप रीड कर सकते हैं, द सेम थिंग इज रिटन ओवर है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा देखते हैं। द ऋग्वेदिक हिम सजेस्ट दैट द आयरन ओरिजिनली केम फ्रॉम द ईरानियन प्लेट्यू। तो ऑल्दो द ऋग्वेदा द ओल्डेस्ट आपकी टेक्स्ट है एंड डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस और डज नॉट प्रोवाइड द क्लियर एविडेंस दैट दे केम फ्रॉम द ईरानियन प्लेट्यू, ठीक है। ये क्लियर है आपको, क्लियर एविडेंस नहीं है। कुछ स्कॉलर्स लिंक बताते हैं, पॉसिबल कनेक्शन बताते हैं इन दोनों के बीच में, बट इट इज नॉट क्लियरली मेंशन। जो ऋग्वेदा है वो प्राइमरीली फोकस करता है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसके बारे में बताता है, उसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स के बारे में वो लोग जानते हैं, पर्टिकुलर ज्योग्राफी ऑफ दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है आपका ऋग्वेदा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक एज। यू मस्ट कीप इन माइंड इट इज अर्ली वैदिक एज, पूरी वैदिक एज को लेके मत चलना साथ में, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताना है आपको, इज करेक्ट, ठीक है। तो द ऋग्वेदा कंटेन्स हिम्स डेडिकेटेड टू डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द आर्यंस। तो यस वी नो कि ऋग्वेदा में क्या है, गॉड एंड गॉडेसेस जो हैं उस टाइम पीरियड के, उनके लिए काफी सारी यम्स डिवोट की गई हैं, काफी सारी यम्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गॉड कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपके मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड की अगर मैं बात करूं तो इंद्र है, ठीक है, जिनके लिए 250 यम्स कंप्लीट डिवोट की गई है। देन कम द अग्नि गॉड, ठीक है, जिनके लिए 200 यम्स कंप्लीटली डिवोट की गई है, ठीक है। उसके बाद आपके वरुण देव आते हैं, मारुत आते हैं एंड सोमा प्लांट गॉड ऑफ द प्लांट है, ठीक है। तो ये सब वर्शिप की जा रहे हैं। अगर मैं गॉडेसेस की बात करूं तो द गॉडेसेस ऑफ द डॉन, जैसे आपकी अदिति उषा है, गॉडेसेस ऑफ द ग्रेन एंड प्रोक्रिएशन, तो वो आपके पृथ्वी हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इनको एज अ नेचुरल नेचर जो है उसको पर्सोनिफाई करके वर्शिप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। अभी आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, हमें इसमें कोई गलती नहीं लगी, फिर भी हमें ये भूल नहीं करनी है कि हम ये पढ़े नहीं आगे वाले, एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी नजर मार लेंगे तो ऐसा हमें क्लियर रहेगा ना कि हाँ यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू चूज द पॉसिबल राइट, ठीक है। इनमें से जो पॉसिबली राइट है वो हमें चूज करना है, जो मोस्ट राइट है वो चूज करना है, ठीक है। द अर्ली वैदिक सोसाइटी हैड अ वेरी रिजिड कास्ट सिस्टम, सीरियसली नो। अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या था, बहुत हार्ड एंड फास्ट क्लास सिस्टम नहीं था। ऑल्दो ऐसे कैटेगरी थी कि ये प्रीस्ट है, ये वॉरियर है, ये आपके कॉमन पीपल है, इस तरीके से थोड़ा सा देखने को मिलता था आपको, लेकिन आपको बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। कैसे कह सकते हैं आप एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ऑफ दैट पीरियड, क्योंकि उस पीरियड पे तो नहीं है, इट मीन्स बिकॉज उस पीरियड में आपके जो अर्ली वैदिक आर्यंस है वो क्या थे, पैस्ट्रोलिस्ट थे, क्या थे, पैस्ट्रोलिज्म फॉलो करते थे। तो आर यू सीरियस कि वो एग्रीकल्चर परफॉर्म करेंगे, नो, दे नीड पास्चर लैंड, वो ग्रेजिंग करते हैं, उनके कैटल्स के लिए ग्रेजिंग के लिए पास्चर लैंड रिक्वायर है। तो देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज नॉट एग्रीकल्चर, इट्स सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट बट इट्स एज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। So the early Vedic Aryans knew about the use of iron? No. Iron age जो है वो कंसाइड करती है with the later Vedic period, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के साथ में कंसाइड करती है। जब इनिशियली जो आयरन मिला था तो उसको ब्लैक कॉपर बोला गया था, ब्लैक कॉपर बोला गया था, इसीलिए उसका नाम कृष्णयास पड़ा था, इसीलिए आयरन का नाम कृष्णयास पड़ा था, ठीक है। एंड कॉपर को आप पहले अयासी बोलते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका यूज ऑफ आयरन आता है। उस टाइम पीरियड में ही आपका एग्रीकल्चर फिर प्रोमिनेंट होता है, हमने पढ़ा था, राइट, कि आपका आएगा तो आपकी आयरन की टूल बन पाएंगे जिससे फ्लोइंग आपके अच्छे लेवल पर हो सकती है एंड क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट भी क्लियर करने में आपका आयरन बहुत हेल्प करता था, कंपैरेटिवली लेस टाइम लगता था एज ऑफ द बिफोर, ठीक है। तो इसमें से आपका जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो पहला ही है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इफ यू जस्ट वांट रीड इट, कैन रीड, ठीक है। The most important form of the wealth in the ऋग्वेदिक period was, तो most important form क्या थी ऋग्वेदिक पीरियड में जिसको एज अ एक्सचेंज भी यूज किया जाता था,
ठीक है, कि आपके यज्ञ वगैरह किए हैं ब्राह्मण ने, तो एज अ दान भी आप ये दे सकते हैं। एज अ वैल्यू, एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू भी यूज किया जाता था, जिसको एक्सचेंज मीडियम, किसी भी चीज के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो काओ थी उस टाइम पीरियड पर। कौन, क्या हम ऐसा मानते थे काओ को, ठीक है, बिकॉज उससे हमें मिल्क मिलता है एंड काफी प्रॉस्परस माना जाता था उन लोगों के जिनके पास कैटल्स अमाउंट में होती थी। ठीक है, तो द आंसर इज काउ। ठीक है, तो prominently measured in the terms of cattle. ठीक है, cows were seen as a vital resource for survival and prosperity, providing milk, dairy products and other essentials. They were also used as a form of currency and were offered as gifts or the tributes to the Brahmins. ठीक है, in tribute in various rituals to Brahmins. ठीक है, तो काफी सारे जो नेम है वो काओ के ऊपर ही रखे गए हैं। जैसे हमने देखा था गोपति, ठीक है, हमने दुहित्री देखा था, ठीक है, हमने बहुत सारे टर्म्स इस तरीके से, गोत्र इवन इसी पर है। तो हमने काफी सारे इंपॉर्टेंस देखी थी काओ की कि कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं और काफी सारे आपके हिम्स जो हैं वो डिवोट किए गए हैं काओ के लिए। ठीक है, next question, with reference to the early Vedic period, which one of the following is correct? So the primary deity of the early Vedic period was Indra, the god of rain and war. Yes, we know. इंद्र जो थे वो प्राइमरी इंपॉर्टेंट आपके डीटी थे एक अर्ली वैदिक पीरियड के, और उनको गॉड ऑफ रेन भी बोला जाता है, गॉड ऑफ वॉर भी बोला जाता है, उनको पुरंदर भी बोला जा रहा था। ठीक है, कि वो जो इनामी है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द फोर्ट भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको बोला जा रहा था एंड दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द correct statement. I am not saying the right answer, this is the correct statement. Varuna was the most important deity. हम बोलते हैं कि ये रीटा से एसोसिएटेड है, नेचुरल ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर और आपके मॉरल ऑर्डर्स या फिर वाटर, इनसे एसोसिएटेड जो आपकी डीटी हैं वो है आपके वरुण। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी नो, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब जब दो करेक्ट है तो इट्स वेरी क्लियर कि थर्ड का हमें पढ़े ना आता है नहीं आता डजंट मैटर, हमें दो भी पता है तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर तो वैसे भी हो जाना है। दो भी करेक्ट है तो ऑल ऑफ द करेक्ट तो वैसे भी हो जाना है। बट लेट्स रीड दिस। अग्नि वाज कंसीडर्ड एज द मैसेंजर बिटवीन द गॉड्स एंड ह्यूमंस, बहुत बार डिस्कस पॉइंट है, राइट, ट्रू। तो द करेक्ट आंसर इज डी। तो यहाँ पे आप अगर इनके बारे में देखेंगे तो आपको स्पेसिफिकली इन तीनों गॉड्स के बारे में बताया हुआ है that he was the most significant deity and was worshipped as a god of rain, war, thunder. He was seen as a leader of the gods. He was seen as the leader of the gods at that time and the destroyer of the enemies. Many hymns in the Rig Veda are dedicated to Indra. ठीक है, who was also responsible for bringing rain and defeating the demon Vritra. ड्रैगन बोलते हैं वृत्रत को, ये लिखा है ना वृत्र, तो इसको ड्रैगन भी बोला जाता है। उस टाइम के वैदिक स्नेक्स वगैरह इन सबको डिनोट करने के लिए, एवल्स को डिनोट करने के लिए डैमन वृत्र बोला गया है। ठीक है, टू रिलीज वाटर फॉर ह्यूमैनिटी। वरुण गॉड जो है वो एसोसिएटेड है आपके कॉस्मिक ऑर्डर जिनको आप रीटा बोलते हैं। ठीक है, he governed the natural and moral laws, ensuring the universe functioned correctly. ठीक है, and Varuna was also linked to the water bodies like rivers, seas, and maintained the moral orders for both gods and the humans. ठीक है, then the Agni god, he अग्नि को हम क्रिएशन मानते हैं, इंटरमीडिएटरी मानते हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड, मैसेंजर है बिटवीन द टू। ठीक है, और सेक्रीफाइसेस जब परफॉर्म किए जाते हैं तो उसमें अग्नि का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो द ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आई होप आप लोग सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है हमें ट्रू स्टेटमेंट को। ठीक है, द ऋग वेदा मेंशंस कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनियस पीपल सच एज द दास्यूज एंड द दासas. यस, वी हैव सीन कि ऋग वेदा में जो आपके आर्यंस हैं उनके इंडिजीनियस जो लोग हैं वहां पर रहने वाले, जिनको उन्होंने हमने दासा और दास्यू टर्म दिया है। ठीक है, तो उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट मेंशन की गई है, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट मेंशन की गई है। इवन आपने ये टर्म भी सुना है दास्यू हत्या। ठीक है, कि इन लोगों को इंफीरियर माना जाता था इन कंपैरिजन टू द आर्यन। ठीक है, जो ऋग्वेदिक पीपल हैं बेसिकली, तो उनके बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, इंडो आर्यन माइग्रेशन into India occurred in multiple ways. Yes, we know.
कि एक साथ में ही नहीं आ गए थे कि एक साथ में ही अपने सारे रथ वगैरह लेके भागे फिरे आ रहे थे हमारी तरफ में, नहीं, दे कम इन मल्टीपल वेव्स, ठीक है। तो काफी मल्टीपल वेव्स में आए, दिस इज द वेरी राइट आंसर। तो सेकेंड भी है एंड दिस कैन नॉट बी द आंसर। Non-Indo-European names in the Rig Veda indicate exclusive Aryan culture dominance। अरे भाई एक बात बताओ, जब नॉन इंडो यूरोपियंस नेम है ऋग्वेदा में, इसको आप नॉन इंडो आर्यंस भी समझ सकते हैं, नॉन आर्यंस भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो नॉन आर्यंस की अगर बात की जा रही है तो एक्सक्लूसिवली आर्यन कल्चर का डोमिनेंस कैसे दिखा सकता है? नॉन आर्यंस की, नॉन इंडो यूरोपियंस की बात की जा रही है तो समवेयर देयर कल्चर इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड देयर, ठीक है। तो उनका इंटरेक्शन के बारे में बात करता है, नॉट जस्ट सोज एक्सक्लूसिवली द आर्यन कल्चरल डोमिनेंस, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत हो जाएगा एंड दीज टू आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी 1, द आंसर विल बी 1, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज, आप इसको रीड करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा है, आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार। ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेदा कलेक्टिवली आर नोन एज, अगर उनको कलेक्टिवली देखे तो उनको क्या कहा जाता है? तो कलेक्टिवली देखो, संहिता नहीं कह सकते, संहिता नहीं कह सकते, बिकॉज ये तो जो मेन पोर्शन है आपका वेदास का उसको बोला जाता है जिसमें आपके यंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है। स्मृति, स्मृति तो उन टेक्स्ट को कहा जाता है जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं, ठीक है। वेदात्रीय, यस दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, वेदात्रीय। तो यहाँ से ही आपको समझ में आ रहा है इन तीनों को बोला जाता है, इसमें आपका अथर्ववेदा मेंशन नहीं किया गया है। आप लोग कंफ्यूज होंगे व्हाई अथर्ववेदा इज नॉट मेंशन्ड ओवर है, क्योंकि वो जो है वो सैक्रिफाइसेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। इनिशियली जो कोर वेदास थे आपके रिचुअल से रिलेटेड वो ये 3 ही थे, ठीक है। लेटर ऑन आपका अथर्ववेदा ऐड किया गया, इट डील्स, इट डजंट डील विद sacrifices, rituals, it deals with the incantations, the magic charms, magic spells, इन सब के साथ में डील करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है और इन तीनों को जॉइंटली आपका वेदात्रयी बोला जाता है, ठीक है। So it is written over here, Vedatree is trio of the Vedas because traditionally the first 3 Vedas are these were considered the core text of the Vedic ritual and particularly those associated with the sacrifices and yajna, ठीक है। इनमें sacrifices और यज्ञ के बारे में है, आप जानते हैं ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, उन्हीं को ही फिर आपके सिंगिंग फॉर्म में आपका सामवेदा में लिखा हुआ है एंड अलोंग विद दोज हिम्स के रेसिटेशन के साथ में यजुर्वेदा में तो पूरा रिचुअल के फॉर्मुलेज ही आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर रिटन है ना। तो ये जो बताए गए हैं तो ये सारे सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट द अथर्ववेदा ऑन द अदर हैंड was more focused on the everyday concepts such as healing, magic, personal well-being, and it contained names and incantations that were more practical in nature and it was included in the Vedic literature later but was not originally part of the ritualistic trio, was considered essential for the sacrificial rite, ठीक है। I hope you got it। तो इसीलिए इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। बाकी ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है इधर कि आपको इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर। जस्ट 2 मिनट्स देके इसको समझ ही लेते हैं एक बार, ठीक है। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, हमें पता है ओल्डेस्ट वेदा है ये आपका, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट भी है आपका, ओल्डेस्ट रिलीजन भी आपका हिंदुइज्म को ही बोला जाता है इसकी वजह से। इसमें आपके 1028 नियम्स हैं जिनको आप सुक्ताज बोलते हैं, एंड ये 10 मंडल से मिलकर के बना हुआ है, आउट ऑफ विच 2 to 7 जो है वो ओल्डेस्ट है, उसके बाद में आपका 10th सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, उससे पहले आपका फर्स्ट है, देन बीच में कहीं 8th है, ठीक है। आपका ये जो 6 मंडल है ये हमने पढ़ लिया। देखो आप इसमें जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट मंडल है वो आपका गोत्र मंडल है जिसको आप वंशा मंडल या फिर आप कुल ग्रंथ भी कहते हैं जिसको आप फैमिली बुक भी कहते हैं। तो ये आपका शॉर्टेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मंडल है, ठीक है। अब ये किन किन ने लिखे हैं, कौन कौन इनको कंपाइल करने के लिए रिलेटेड है, तो देखो ईच ऑफ विच इज स्क्राइब टू बी अ पर्टिकुलर फैमिली ने लिखे हैं मिलकर के, ठीक है। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके फैमिली के साथ में मिलकर के इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे ये गृहस्मथ जो है ये एसोसिएटेड है आपके सेकंड मंडल ऑफ द ऋग्वेदा के साथ में, ठीक है। मधुचंद जो है वो फर्स्ट से रिलेटेड है, फर्स्ट मंडल से, ठीक है। गृहस्मथ सेकंड मंडल, विश्वामित्र थर्ड मंडल, हमने पढ़ा है जिन्होंने गायत्री मंत्र भी लिखा है, इट इज इन द थर्ड मंडल। वामदेव फोर्थ मंडल, अत्रि फिफ्थ मंडल, भारद्वाज सिक्स्थ मंडल, वशिष्ठ सेवंथ मंडल एंड 8th मंडल के साथ में आपके एसोसिएटेड है कानवाज एंड अंगिराज,
ठीक है, कानवाज एंड अंगिराज एसोसिएटेड है। उसके बाद 9th मंडल में आपके कश्यप, अंगिराज एंड सोमा, ये 3 आते हैं। ठीक है, एंड देन 10th मंडल की अगर बात करते हैं तो 10th मंडल में आपके त्रित इंद्राणी, एंड इसमें आप श्रद्धा, ये भी इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, एंड ये सफिशिएंट है आपका, एक्सेट्रा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके 10th मंडल के कंपाइलर्स हैं। ठीक है, तो ये एक बार मैंने आपको आइडिया दे दिया, इनकेस ये नाम कहीं आए तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज नेम्स, है ना। चलो, उसके बाद में द 3rd मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। ठीक है, विच वॉज कंपाइल्ड इन प्रेज ऑफ द सन गॉड सावित्री। ठीक है, सावित्री सन गॉड है। ठीक है, गॉडेस भी बोल सकते हैं। सरस्वती इज द डीटी रिवर इन द ऋग्वेदा, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर जो है आपकी सरस्वती है ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में। ठीक है, द 1st and the 10th mandal are said to have been added later, and the 10th mandal contain the famous पुरुष सुक्ता। ठीक है, तो पुरुष सुक्ता जो है जिसमें आपका पूरा वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, वो लेटर आपका ऐड किया गया था, 10th मंडल में है ये। ठीक है, and which explains the 4 varnas that they are born from the mouth, from the thighs, from the arms and from the feet of the Brahma। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज वेरी वेल नोन थिंग। ठीक है, चलो अब सामवेद की थोड़ी सी बात करते हैं। सामवेद जो है सामन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मेलोडीज। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपकी पूरी बुक है, बुक ऑफ चैंट है ये। ठीक है, जिसमें आपके 1549 हिम्स हैं। ज्यादातर हिम्स 75 हिम्स को आप एक्सक्लूड कर दे, छोड़ दे, तो बाकी सारे हिम्स जो हैं ये आपके ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं। ठीक है, और ये जो हिम्स हैं सामवेदा में, ये रिसाइट किए जाते हैं बाय उद्गात्री एट द सोमा सैक्रिफाइसेस। सोमा सैक्रिफाइसेस जब होते हैं तो उस टाइम पे ये उद्गात्री इज प्रीस्ट, इज काइंड ऑफ प्रीस्ट, तो वो इनको रेसिटेट करते हैं। ठीक है, एंड इट कंटेन्स ध्रुपद राग, तो ध्रुपद राग आपका सामवेद में मिलता है आपको। ठीक है, यजुर्वेदा की बात करें तो ये पता है हमें, आपको सेक्रिफिशियल प्रेयर्स के लिए बुक है जिसमें रिचुअल्स हैं इंक्लूडेड है। ठीक है, ये 2 तरीके की होती है, शुल्क यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा। ब्लैक एंड व्हाइट का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शुल्क यजुर्वेदा जो है वो व्हाइट है, कृष्ण यजुर्वेदा है जो वो ब्लैक है। एंड कृष्ण यजुर्वेदा जो है ये थोड़ी सी अर्लियर बनी है इन कंपैरिजन टू द शुल्क यजुर्वेदा, इट इज द लेटेस्ट वन इन कंपैरिजन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट शुल्क यजुर्वेदा जो है ये आपकी अरेंज्ड है और क्लियर वर्सेस हैं इसमें, क्योंकि ये बाद में बनी है। और कृष्ण यजुर्वेदा जो है वो अनअरेंज्ड है और अनक्लियर, मोटली एंड कलेक्शन ऑफ द वर्सेस इधर हमें देखने को मिलता है। आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ दीज 3 वेदास, बहुत अच्छे से आपको एक आइडिया मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा लगने लगा फिर से क्लास शुरू हो गई है क्या। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। वेदास आर द प्राइमरी सेक्रेड टेक्स्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ऑफ हिंदुइज्म, encompassing hymns, rituals and philosophical teachings, जिनमें आपके hymns हैं, rituals हैं, philosophical teachings हैं। ऑल राइट, पूछा क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कोर क्वेश्चन क्या है। The main collection of the Vedic hymns are called, तो Vedic hymns का मेन कलेक्शन क्या कहलाता है, ये मेन क्वेश्चन है। यू नो क्या कहलाता है। पहला पार्ट आपका संहिता कहलाता है, लास्ट में आपके ब्राह्मणास आते हैं, उनके भी लास्ट में आपके अरण्यक आते हैं, एंड एट द वेरी लास्ट ऑफ द वेदास आपके वेदांतास आते हैं, दैट आर द उपनिषद्स। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज संहिता। ठीक है, which of the following were the यज्ञ that were performed during the Vedic age, तो हमने 3 यज्ञ के बारे में पढ़ा है, राजसीय यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ एंड वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, तो हमने 3 पढ़े हैं। हमने वृष्यस्तम यज्ञ नहीं पढ़ा है, हमने अश्वमेधा यज्ञ पढ़ा है, हमने राजसीय यज्ञ पढ़ा है। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3, 2 and 3, राइट। तो हमें पता है कि ये हॉर्स से रिलेटेड है आपका राजसूय यज्ञ, ये डिवाइन पावर को शो करने के लिए किंग्स इनको कराते थे कि ये डिवाइन पावर शो कर सके किंग की। ठीक है, और इन यज्ञ से आपकी ब्राह्मण की और जो किंग है उनकी दोनों की स्टेटस इंप्रूव हुआ था सोसाइटी में, एक अच्छी खासी पोजीशन उनको मिली थी, एंड दिस स्टेबलाइज्ड देयर कंट्रोल ओवर द कॉमन पीपल्स इवन। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो पीपल है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के, वो सप्त सिंधु से लैंड ऑफ द 7 रिवर्स के आसपास में है। ठीक है, 7 रिवर्स कौन कौन सी आपकी, इंडस, सरस्वती एंड उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी एंड सतलज। ठीक है,
बट द पीपल ऑफ द लेडिक वैदिक पीरियड कवर द होल नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये हमें पता है, अश्वमेधा यज्ञ और राजसीय यज्ञ इसमें है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन रीड इफ यू फाउंड समथिंग डिफरेंट। वैसे सारी चीजें एक्सप्लेन है ऑलरेडी। पुरुष सूक्ता कहाँ पर मिला है आपको? ऋग्वेदा में मिला है। कोई क्वेश्चन है इसमें? कुछ सोचना पड़ेगा क्या इसको करने से पहले? बिल्कुल नहीं, इतने बार ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। Then come the earliest occurrence of the mantra, the famous Gayatri mantra is found in which of the following text? तो ये ऋग्वेदा में। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, अगर आपसे मंडल्स भी दिए होते तो भी आप बता देते कि थर्ड मंडल में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऋग्वेदा। ठीक है, सामवेदा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन व्हाट? म्यूजिक, ऑब्वियसली म्यूजिक, राइट। हमें पता है कि सामवेदा किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। अच्छा, इसका उपवेदा क्या है? आप मुझे चार वेदा है, उनके उपवेदा बताएंगे कमेंट में। पहले कमेंट कर देंगे, उसके बाद ये आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बता देती हूँ फिर आगे अब नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी, तो फिर मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, आपका सामवेदा जो है, इसका जो उपवेदा है वो गंधर्व वेदा है। कौन सा वेदा है? गंधर्व वेदा है। ठीक है, गंधर्व का मीनिंग ही म्यूजिक रहता है। ठीक है, आपका ऋग्वेदा का उपवेदा आयुर्वेदा है। ऋग्वेदा का उपवेदा आयुर्वेदा है एंड यजुर्वेदा का उपवेदा आपका धनुर्वेदा है। यजुर्वेदा का उपवेदा आपका धनुर्वेदा है एंड आपका अथर्ववेदा का उपवेदा आपका शिल्प वेदा है। ठीक है, तो ये इसके उपवेदा है। Near which of the following river, sorry, near which river was most of the Rigveda civilization were situated? तो नियर किस रिवर के आसपास में हो सकते हैं? नर्मदा। अरे वो विंध्या रेंज के बारे में ही नहीं जानते थे, हमने पढ़ा था माउंटेन्स के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो दे इवन डोंट नो अबाउट द विंध्या रेंज एंड द सतपुरा रेंज, तो वो नर्मदा के बारे में कैसे जान सकते हैं? ठीक है, गोदावरी के पास वो कैसे पहुंच सकते हैं? और अर्ली टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो एक बात बताओ, गंगा में तो वो गए ही नहीं थे ना अभी तक, तो नॉर्दर्न वाले एरिया में आपके गए ही नहीं थे, नॉर्थ वेस्टर्न वाले एरिया में ही थे। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सरस्वती, और हमें डायरेक्टली भी पता था कि सरस्वती ही आंसर है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो ऊपर भी मेंशन है और नीचे भी मेंशन है। ठीक है, आपके मैं ये रिवर्स आप एक बार देख लीजिए। तो सिंधु रिवर उस टाइम पे है जिसको आप इंडस रिवर बोलते हैं। इंडस रिवर को आप अभी प्रेजेंट डे में सिंधु रिवर को इंडस बोलते हैं। झेलम इज वितस्ता एंड चेनाब इज अस्थिनी, रावी इज परुषिनी, जिसके अराउंड आपका बैटल ऑफ द 10 किंग्स हुआ था। ठीक है, एंड ब्यास विपर्स एंड सतलज सतुद्री। ठीक है, एक रिवर और है आपकी सरस्वती, वो आपको पता है, जिसको अच्छा उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं, पहले कहा जाता था नदी तराना, नदी तारना। ठीक है, तो ये आपका सरस्वती का नेम है। तो ये आपकी 7 सप्त सिंधु है। ठीक है, ऑल्दो कुछ रिवर्स आपकी अफगानिस्तान की भी इंपॉर्टेंट थी, जैसे काबुल रिवर और ये आपका स्वेत रिवर, खुर्रम रिवर, गुमल, एंड ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिवर है उस टाइम पीरियड की, जो आपके समवेयर मेंशन की गई है ऋग्वेदा में। ठीक है, किस बैंक पर ये, दिस इज द क्वेश्चन, बैटल ऑफ द 10 किंग जो है आपका कौन से रिवर पर हुआ था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में? आपको पता है कि जो बैटल ऑफ द 10 किंग है वो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर ही वो हुआ है, राइट। तो कौन सी रिवर पर हुआ था? परुषिनी। परुषिनी कौन सी रिवर है? दैट इज द रावी रिवर, दैट इज द रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर है। और सतुद्री आपकी सतलज रिवर है। ठीक है, सरस्वती तो आपको पता ही है, इसको और नदी ताड़ना भी कह देते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी दृश्यधवती है, ये आपकी अभी जो आपका घग्गर चैनल या फिर घग्गर रिवर के नाम से आप जानते हैं ना, वो वाली रिवर है। ठीक है, arrange the following events and books and or you can say periods in chronological order. ठीक है, तो आपको इनको chronological order में बताना है। ठीक है, पहले देखेंगे, पहले पॉइंट देखते हैं, फिर उसको मैच करते हैं विद ऑप्शंस। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो सेकंड आपके लेटर वैदिक पीरियड में ही हुए हैं। ठीक है, द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द ऋग्वेदिक संहिता, तो सबसे पहले संहिता ही बनी है, सबसे पहले संहिता ही बनी है, इतना हमको क्लियर है। और ऋग्वेदा की बात हो रही है तो सबसे पहले यही बनी है। ठीक है, मान के चल लेते हैं, अभी अगर कोई और दिखेगा तो हम उसको चेंज कर देंगे इससे पहले का। ठीक है, द बैटल ऑफ द 10 किंग जो है आपका ऋग्वेदा में ही मेंशन है, ऋग्वेदा में ही मेंशन है, हुआ इसी पीरियड में है, लेकिन पहले तो यही बनी है, राइट। कंपोजिशन ऑफ द ब्राह्मणास, तो हम जानते हैं ब्राह्मणास का कंपोजिशन बाद में हुआ है, शायद हमें नहीं इनमें से पता हो कितने के बाद में हुआ, तो चलो पहले ये देख लेते हैं। सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट है, तो सेकंड किससे फर्स्ट पर है? वेरी आंसर इज क्लियर हेयर ओनली, यही हो जाएगा बिकॉज सेकंड फर्स्ट पर है। ऑल दो हमें पता है कि
ऋग्वेदिक संहिता, इनमें ही आपका बैटल ऑफ द 10 किंग मेंशन किया गया है, तो ये जो है आपका सेकंड नंबर पर आएगा। ठीक है, देन आपका कंपाइलेशन होगा लेटर वैदिक टेक्स्ट का, तभी तो उनके ब्राह्मणास बनेंगे। ठीक है, तो थर्ड ये होगा एंड फोर्थ ये होगा। तो आप चेक करो 2 3 1 4 2 3 1 4 राइट। चलो, तो दीज आर द थिंग्स विच वी नो ऑलरेडी। अगर कुछ थोड़ा डिफरेंट हो तो आप एक बार रीड कर सकते हैं, ऑल्दो आपको सब पता होगा। ठीक है, बैटल ऑफ द 10 किंग के बारे में तो आई होप आपको पता ही है कि आपका एक तरफ भारता जो ट्राइब थी वो ट्राइब थी जो आर्यन ट्राइब थी, उसके उनके अपोजिट में आपकी ट्रेन ट्राइब्स थी, जिनमें से आपकी 5 आर्यंस की थी, 5 नॉन आर्यंस की थी, 5 आर्यंस की थी, 5 नॉन आर्यंस की थी। ठीक है, जिनमें से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब थी पुरुष थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब थी पुरुष थी। और यहाँ पे जो भरता ट्राइब थी, एक तरफ जो अकेली भरता ट्राइब थी, इसमें से जो इनके राजा थे वो सुदास थे, और ये जीत गए थे। ठीक है, और ऐसा भी कहीं कहीं लिखा गया कि ये वशिष्ठ और विश्वामित्र जो है उनके बीच में नेगोशिएशन हो गए थे, कुछ लड़ाई टाइप का हो गया था, जिसकी वजह से ये वॉर हुआ था। एंड वशिष्ठ जो थे वो इनकी तरफ थे, वशिष्ठ जो थे वो इनकी तरफ थे, एंड विश्वामित्र जो थे वो इनकी तरफ थे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये लोग हार गए थे। ठीक है, एंड इस पुरुष जो किंगडम है, आपके पुरुष जो ट्राइब है, इनके जो राजा थे वो इसमें डाई हो गए थे, और उसके बाद में इसको मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू भरत जो ट्राइब है उसके साथ में ये कंबाइन हो गया था, और क्या बनाया था, फिर कुरु बनाया था। कुरु जिस एरिया में स्टेब्लिश है अभी दिल्ली एंड दिल्ली के अराउंड में, उसी को आप कुरुक्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे आपका महाभारत हुआ था, राइट। The term soma रस in the later Vedic period ritual is refers to, हमें पता है सोमा जो प्लांट है आपका, सोमा प्लांट से आप एक ड्रिंक भी बनाते थे। ठीक है, जो आपके आपके रिचुअल्स में काम आती थी, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती थी वो। ठीक है, रिचुअल इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, वेरी क्लियर आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड वन ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टेड टैक्सेस, तो इनमें से कौन सा जो ऑफिशियल है वो टैक्स कलेक्ट करता था। ठीक है, तो तस्कन तो आप चैरेट मेकर को कहते हैं। ठीक है, इनको आप क्या कहते हैं आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर आंसर बता देती हूँ। इधर भागदूत जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे। यहाँ देखते हैं काफी सारे ऑफिशियल्स के नेम जो एसोसिएटेड थे पर्टिकुलर काम के साथ में। तो पुरोहित जो है, हमारे पुरोहित जी जो है वो एसोसिएटेड है चीफ प्रीस्ट, जो चीफ प्रीस्ट है उनको आप पुरोहित कहते हैं। ठीक है, सेनानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी। ठीक है, व्रजपति ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पेस्टिलेंस। जीवाग्रीवहा पुलिस ऑफिसर को कहते हैं दूत। स्पाइस जो है आपके जो मैसेंजर है उनको ब्राह्मणी हेड ऑफ द विलेजेस, कुलपति हेड ऑफ द फैमिली। मध्यमसी, मध्यमसी इज द मीडिएटर ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, मध्यमसी आपको वो नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड देन भागदूत तो रेवेन्यू कलेक्टर है। ठीक है, आपका संग्रहित्री जो है ट्रेजरर है। ठीक है, एंड माहिषी जो है वो चीफ क्वीन है। ठीक है, सूत देखो अभी आया है ना, ही इज द चैरियटर और द कोर्ट मिनिस्टर, जो कोर्ट मिनिस्टर है जो चैरियटर है उनको आज सूत बोल रहे हैं। ठीक है, देन आपके आते हैं गोविंद कर्तन, गोविंद कर्तन जो कीपर ऑफ द गेम्स एंड फोर्ट्स है। एंड देन पलगल जो है आपके मैसेंजर है अगेन। क्षत्रिय जो है आपके चांबेरियन है। अश्क सॉरी अक्षवप जो है आपके अकाउंटेंट है। एंड अथापति जो है आपके चीफ जज है। तक्षण जो है वो आपके कारपेंटर है, यू नो। ठीक है, रथकार भी आपने इनको कई जगह बोला हुआ है। ठीक है, रथकार द चैरियट मेकर भी आप इनको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन, तो सत्यमेव जयते आपका कहाँ मिलता है, उपनिषद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो कौन, चलो कौन से उपनिषद में मिलता है वी विल डिस्कस, लेकिन अभी इसका मीनिंग क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता रहे। ठीक है, तो ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर ये मत कर देना कि ए आंसर करके आ जाओ, क्योंकि आप नीचे देखोगे ना तो और भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ ए दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। ठीक है, बी केयरफुल, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, हमें आते हुए भी हम गलत पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो द आंसर इज हेयर, मंडका उपनिषद में आपका ये लिखा हुआ है। एंड 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था एज द मोटो ऑफ इंडिया। ठीक है, एज द मोटो ऑफ द नेशनल मोटो की तरह इसको अडॉप्ट किया गया था, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। देवनागरी स्क्रिप्ट में जो आपका लायन कैपिटल ऑफ द अशोका है उसकी बेस पर उसके नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपका अगर इसको आपने जो इंडियन करेंसीज हैं उनके वन साइड पर देखेंगे तो वहां पर भी ये इंस्क्राइब्ड है। और मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है उनका मेन रोल रहा है, वो जो मेन क्रेडिटर है किसके, कि इसको पॉपुलराइज उन्होंने ही किया है। ठीक है, तो ये आपका सत्यमेव जयते से रिलेटेड नॉलेज है। ठीक है,
आपका शतपथ ब्राह्मण एंड तैत्तरीय ब्राह्मण जो है वो कौन से वेदा से रिलेटेड है, कौन से ब्राह्मणा से रिलेटेड है, ठीक है। तो कौन से टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो ये आपके यजुर्वेदा में आते हैं। दिस इज व्हाट यू नो, ठीक है। आपको पता होगा कि हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी, अपने लास्ट में हमने कौन से ब्राह्मणास जो है कौन से आपके वेदा से रिलेटेड है ये देखा था, राइट। चलो, आंसर इज यजुर्वेदा। द लेटर वैदिक पीरियड कंसिस्ट ऑफ, लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद नहीं है, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड तो अलग से ही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जिसमें ऋग्वेद नहीं हो, बाकी 3 हो वो कर दो, ठीक है। तो ऋग्वेद है इसमें, गया। ऋग्वेद है इसमें, ये भी गया। ऋग्वेद इसमें भी है, ये भी गया। दिस विल बी द आंसर, वेरी सिंपल, राइट। चलो, अश्व हम किसको कहते हैं, हॉर्स को कहते हैं। अश्व की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी इस टाइम पीरियड पर, यू नो, ठीक है। हॉर्स सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अश्व कितनी बार आया है, तो 215 टाइम्स आया है। ये तो याद करना पड़ेगा, इसको मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकती ज्यादा, ठीक है। हॉर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, दिस कैन बी डिस्कस्ड, बट कितने टाइम्स आया है, दिस यू हैव टू लर्न। 215 टाइम्स आया है, ठीक है। एंड वर्षभा किसको कहते हैं आप, तो बुल को कहते हैं। किसको कहते हैं, बुल को कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये 170 टाइम आया है, काउ 176 टाइम आई है, 215 टाइम आपका हॉर्स आया है, ठीक है। The earliest evidence of the horse is found in the South Ural region of the, तो earliest, जो सबसे earliest आपका एविडेंस मिला है हॉर्सेस का, वो आपका ब्लैक सी के पास में मिला है। ब्लैक सी के पास में मिला है, वहां से वो स्वेट वैली में जाते हैं एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो आपका ब्लैक सी के पास में मिला है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ब्राह्मवदिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास, तो जो फीमेल हैं जिन्होंने हिम्स कंपोज की हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मवदिनी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी वो है, ठीक है। देखो, ये इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो लोक मुद्रा है, ठीक है। हम और भी नेम्स देखेंगे, ठीक है, इनके भी क्या सिग्निफिकेंस है हम वो देखेंगे, ठीक है। बेसिकली जो गार्गी है ये आपकी उपनिषद से रिलेटेड है, ये आपकी उपनिषद से रिलेटेड है, ठीक है। और जो सावित्री है ये डॉटर ऑफ द सन इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और ये आपकी सावित्री डॉटर ऑफ द सन हो गई। लीलावती जो है ये एक बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन है, भास्कर टू, ठीक है। तो उनकी बेटी है और ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो लोक मुद्रा इनका करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और भी अगर मैं ब्राह्मवदिनी की बात करूं तो इसमें आपकी लोक मुद्रा, विश्ववरा एंड सिक्ता, निववरी एंड चौसीदा ये आती हैं आपकी, ठीक है। तो ये नेम आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं गार्गी की बात करूं तो ये सिग्निफिकेंट फीमेल फिगर है, किसमें है, उपनिषद में है। लीलावती की बात करें तो ही इज द डॉटर ऑफ द रिनाउंड 12th सेंचुरी इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर टू, ठीक है। और सावित्री की बात करें तो इनको गायत्री के साथ एसोसिएट किया जाता है, मदर ऑफ द वेदास भी बोला जाता है एंड डॉटर ऑफ द सन भी है, माना जाता है, ठीक है। द मोस्ट मेंशन्ड, पहले से टिको रखा है, द मोस्ट मेंशन्ड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, तो हमें पता है सिंधु जो है, इंडस रिवर जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट मेंशन्ड है। ये सतुद्री क्या है, सतलज रिवर है। सरस्वती क्या है, तो सरस्वती को तो गंगा, गंगा के नाम से ही जानी गई है, ठीक है। नदी तारिणी आप बोलते हैं सरस्वती को, ठीक है। चलो, सिंधु रिवर जो है इंडस रिवर बोलते हैं, इसका काफी सिग्निफिकेंस है उस टाइम पीरियड में, एंड दिस इज व्हाट यू कैन रीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेता एंड द यम इज मेंशन्ड इन दी, ठीक है। नचिकेता और यम जो है, यम कौन है, किस चीज के भगवान है, डेथ, गॉड ऑफ द डेथ, ठीक है। तो उनके बीच में जो कुछ बातें चली हैं लाइफ से, डेथ से रिलेटेड, ठीक है, वो कौन से वाले आपके उपनिषद में है, ठीक है। तो ये है आपके कठोपनिषद में, किसमें है, कठोपनिषद में है ये, ठीक है। तो इधर ये आपका लिखा हुआ है एज द renowned discourse between Nachiketa and Yama, the lord of death, regarding the nature of the death and the journey of the soul finds its place in the Kathopanishads. This Upanishads a collection of the ancient Sanskrit text. तो उपनिषद जो है हमारे वैसे भी हमें पता है एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में ही है, and capsulates fundamental philosophical concept integral to Hinduism, ठीक है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हिंदुइज्म से रिलेट करते हैं, एंड इनमें आपका जो नचिकेता है और यामा है उनके बीच के जो नेगोशिएशंस है
वो लिखे हुए हैं, दैट्स इट। ठीक है, आपका ये जो है आपका छंदोग्य उपनिषद, ये भी एक ओल्डेस्ट उपनिषद में है और ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट उपनिषद है। ठीक है, और ये जो छंदोग्य उपनिषद है ये आपका सामवेदा के अंदर है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपका मुंडको उपनिषद की बात करें तो जिसमें आपका सत्यमेव जयते आया है। ठीक है, तो ये अथर्व वेदा में है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका केनो उपनिषद है ये आपका प्राइमरी स्क्रिप्चर है एंड इज सिचुएटेड इन द फाइनल सेक्शन ऑफ द तलवकर ब्राह्मण विद इन दी सामवेदा। ठीक है, टुगेदर दीज उपनिषद सर्व्स एज द फाउंडेशन टेक्स्ट elucidating profound spiritual and philosophical inquiries that have shaped the tapestry of the Indian thoughts for centuries। तो हमें पता है कि वे उपनिषद जो है वो फर्स्ट रिफॉर्म्स हम बोलते हैं हिंदुइज्म में, राइट। तो ये सब बस वही लिखा हुआ है, आपको पर्टिकुलर मीनिंग, आपको कहीं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है ये आप देख सकते हैं। छंदोग्य उपनिषद जो है ये आपका ओल्डेस्ट उपनिषद है, सामवेद के साथ में रिलेट करता है। मंडूक उपनिषद जो है अथर्ववेदा के साथ में करता है एंड देन आपका केनो उपनिषद जो है वो भी सामवेदा के साथ में करता है। दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, राइट। टर्म आर इन डिनोट्स, व्हाट इट डिनोट्स? अ स्पीच ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, बहुत इजीली हमें ये पता है। ठीक है, नॉमेडिक पीपल हुआ करते थे, लेकिन आर एन टर्म जो डिनोट करता है वो स्पीच ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है, ये इफ यू आर लुकिंग एट दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से अगर देख रहे हैं आप इन क्वेश्चंस को, देन यू विल सी व्हाट कि इनके आगे मैंने डेट, इनके आगे मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है। मींस इस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये इस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पीवाईक्यूज। मैंने कहा था ना आपसे लास्ट में हम कवर करेंगे इनको, एंड वी आर कवरिंग राइट नाउ। ठीक है, तो which one of the following four Vedas contains an account of magical charms and spells? इतना इजी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्या? अथर्ववेदा, है ना। देखो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूपीएससी में कोई हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी नहीं पूछे जाएंगे ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपना चीजें क्लियर रखो, थोड़ा पढ़ेंगे, मेहनत तो करनी ही होती है, राइट। द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वर प्राइमरीली ऑफ दी, ठीक है, तो सैक्रिफाइस सबसे इंपॉर्टेंट है रिलीजन में। ठीक है, यज्ञ भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो देखो भक्ति, भक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, भक्ति का कॉन्सेप्ट आपका लेटर आपका उपनिषद में इमर्ज होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो दिस कैंसिल, भक्ति भक्ति का नहीं है, दिस कैंसिल। ठीक है, इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिप, स्टैचू वर्शिप हमने देखा था कि नहीं होती है, हमें कोई भी टेम्पल्स के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, आइडल वर्शिप के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, तो इमेज वर्शिप कैंसिल। द करेक्ट आंसर इज वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। हमें पता है कि नेचर को ही पर्सोनिफाई करके वर्शिप किया जाता है और यज्ञ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग लगाओ, बहुत इजी सा है बट स्टिल यू हैव टू टेक केयर। देखो धर्म क्या है? धर्म वो है जो एक इंडिविजुअल की ड्यूटीज है, वो धर्म है जो किसी की ड्यूटीज है टुवर्ड्स वन सेल्फ और टुवर्ड्स द अदर, जो ड्यूटीज हैं उनको हम धर्म कहते हैं। ठीक है, और रीटा क्या है? जो नेचुरल ऑर्डर्स है, नेचुरल कॉस्मिक ऑर्डर्स है, नेचुरल ऑर्डर्स है, मॉरल वैल्यूज है, ये सब रीटा है। ठीक है, तो द धर्म वॉज अ कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वन ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, राइट, करेक्ट है ये। ठीक है, रीटा वॉज अ फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। जब हमने वरुण गॉड के बारे में पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था, राइट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, यू कैन रीड इट वंस, द सेम इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन और मे बी द सेकंड लास्ट वन ओनली। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। ओहो, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब आपने देखा है। अच्छा, ये आपने नहीं देखा है, इन तीनों का मुझे बताना है, कि चारों का ही मुझे बताना है ये कौन से वेदा से रिलेट करते हैं। ऑल्दो नॉट मच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बट स्टिल यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। थोड़ा सर्च करो, थोड़ा सर्च करोगे तो और भी चीजें जानोगे साथ में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी नो। इस उपनिषद जो आपका है, ये मंडूका उपनिषद जो है, इसमें आपके 64 वर्सेस है जो रिटन है पोएटिक फॉर्म में आपके मंत्रस के। ठीक है, एंड वी आर एट द एंड। हमने फाइनली वैदिक एज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, हमने एक्सप्लेनेशन भी देख ली है। ठीक है, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट डाउन, आई विल आंसर यू। एंड वन मोर थिंग, देखो आपने सेल्फ एनालिसिस की है, थोड़ा अप्रॉक्स आइडिया होगा, एटलीस्ट टेल मी कि कितना आप लोग कर पाए हो। कमेंट डाउन आप लोग कितने क्वेश्चंस को राइट अटेम्प्ट कर पाए हो। ठीक है,
I will see, and I will be very happy if you are able to attempt more and more. Thank you. Meet you in the next video with the next chapter.